हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज वायर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी RRR यानी रोर राइस रिवोल्ट को। तेलुगु में इसका मतलब होता है रौद्रम रणम रुधिरम, जिसमें रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में है और सपोर्टिंग रोल में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी 1920 के दौर में सेट है, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। मूवी की शुरुआत में तेलंगाना के अलीदाबाद को देखते हैं, जहां गोंडा समुदाय के लोगों की लड़की एक ब्रिटिश औरत को गाना सुना रही थी, जिसका नाम होता है मल्ली। उस ब्रिटिश औरत का हस्बैंड स्कॉट, जो कि वहाँ का गवर्नर होता है, वो मल्ली के माँ बाप को कुछ पैसे देता है। उनको लगता है कि उन्होंने उसका गाना सुन के ये पैसे दिए हैं, लेकिन वो पैसे उस लड़की की कीमत होती है और स्कॉट मल्ली की माँ को मारकर उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। ये सीन स्टोरी को सेटअप करता है और इसके बाद हम देखते हैं फायर वाला सीन, जिसमें हम दिल्ली का एक सीन देखते हैं, जहाँ लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी की वजह से वहाँ के लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस उन लोगों को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी उन लोगों में से एक आदमी उन पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक देता है। वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस में एक हिंदुस्तानी भी होता है, जिसका नाम होता है अल्लूरी सीतारामा राजू, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी ज्यादा वफादार होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को पकड़ने के लिए उस भीड़ में कूद पड़ता है और भीड़ पर डंडे बरसाने लगता है। वहाँ पर लोग उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं। वो अकेला 100 पर भारी पड़ने लगता है। वो बिना डरे उस भीड़ से भिड़ जाता है और हजारों की भीड़ में से उस पत्थर फेंकने वाले आदमी को पकड़कर DSP के सामने लाकर खड़ा कर देता है। वो लोग राम के डर से वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद उन लोगों को सम्मान दिया जाता है जिन्होंने उस स्थिति को संभाला था, लेकिन उस सम्मान में राम का कहीं भी नाम नहीं होता है। राम इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अकेले ही उस भीड़ से निपट कर उस आदमी को पकड़कर DSP के सामने खड़ा कर दिया था। आगे हम देखते हैं कुछ महीने बाद का सीन, जहाँ पर निजाम का स्पेशल एडवाइजर दिल्ली जाता है, जहाँ पर वो जनरल एडवर्ड से मिलता है। उस टाइम पर गवर्नर स्कॉट इंडिया में नहीं होता है। वो एडवर्ड से बोलता है कि कुछ टाइम पहले स्कॉट सर आदिलाबाद आए थे और उन्होंने वहाँ से गोंडा समुदाय के लोगों की एक लड़की को साथ ले आए थे। उस लड़की को वापस भेजने के लिए बोलता है और उसको वार्न करता है कि उन लोगों का एक रखवाला है जिनकी वो हमेशा रक्षा करता है और वो उस बच्ची को ढूंढता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया है। सुनने में आया है कि वो दिल्ली के कहीं आसपास ही है और वो गवर्नर स्कॉट को भी मार सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक टाइगर को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनमें से एक होता है जूनियर NTR, जिसका नाम होता है अख्तर। वो लोग काफी मशक्कत के बाद उस टाइगर को बेहोश करके पकड़ लेते हैं। ये अख्तर वही आदमी होता है जो मल्ली को ढूंढ रहा था। अख्तर ब्रिटिश पुलिस की नजर में ना आए, इस वजह से वो दिल्ली में एक मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान पर काम करता है। उसकी दुकान पर एक ब्रिटिश पुलिस वाला आता है जिसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अख्तर उसकी बाइक को 2 मिनट में ठीक कर देता है, जिसकी वजह से उस पुलिस वाले की वाइफ जोर जोर से हंसने लगती है। पुलिस वाला अपनी वाइफ को खुद पर हंसता देख अख्तर को मारने लगता है और मारपीट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि अख्तर यहाँ पर चुपके से रह रहा है। वह नहीं चाहता था कि पुलिस को इसके बारे में पता चले। आगे हम देखते हैं कि एडवर्ड ने पुलिस की मीटिंग बुलाई है, जिनमें वो बोलता है कि गवर्नर स्कॉट को एक आदमी ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच गया है, जिसको पकड़ने के लिए एक दमदार पुलिस वाले की जरूरत है। वहाँ पर राम भी आया होता है और वो बोलता है कि वो इस काम को अंजाम देगा। वो लोग रामा राजू के पिछले काम को देखते हुए उसको ये जिम्मेदारी सौंप देते हैं और राम उस आदमी को पकड़ने की प्लानिंग करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि अख्तर कुछ लोगों को स्कॉट की हवेली में मजदूर के रूप में भेजता है, लेकिन वो लोग पकड़े जाते हैं और उनको मारपीट करके वहाँ से भगा देते हैं। जब वो लोग उनको मार रहे थे तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि गवर्नर स्कॉट की बेटी होती है, जिसका नाम है जेनिफर। जेनिफर दिल की बहुत अच्छी होती है और उसको लोगों का दर्द नहीं देखा जाता। वो उन पुलिस वालों से उन लोगों को बचाकर वहाँ से भेज देती है। जेनिफर को देखकर अख्तर ये सोचता है कि वो इसकी मदद कर सकती है और वो उसको पसंद भी करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ क्रांतिकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें राम भी शामिल हो जाता है ताकि वो जान सके कि वो आदमी कौन है जो स्कॉट तक पहुंचना चाहता है। तभी अख्तर का दोस्त वहां आ जाता है। उसको लगता है कि राम उसकी मदद कर सकता है। वो राम को सारी बातें बता देता है कि वो दिल्ली क्यों आए हैं। अख्तर के दोस्त को पता नहीं था कि राम पुलिस वाला है। राम अख्तर के दोस्त को उस हवेली में ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ खड़ा पुलिस वाला राम को सैल्यूट कर देता है और अख्तर का दोस्त समझ जाता है कि राम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ब्रिटिश पुलिस में है और वो राम से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। राम भी उसको ढूंढते हुए एक ब्रिज पर चढ़ जाता है जहाँ से वो सारे लोगों को देख सकता था। अख्तर भी उस
उसके दोस्त का इंतजार उसी ब्रिज के नीचे कर रहा था। उस ब्रिज के नीचे एक ऑयल से भरे कंटेनर की ट्रेन जा रही थी। अचानक उस ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन बेकाबू होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। उस ब्रिज के नीचे एक बच्चा अपनी बोट में बैठकर जा रहा था और ऑयल गिरने की वजह से उस पानी में आग लग जाती है। वो बच्चा चारों तरफ से आग से घिर चुका था। राम वहाँ से उस बच्चे को देख रहा था और दूसरी तरफ अख्तर की भी नजर उस बच्चे पर पड़ती है। वो दोनों उस बच्चे को बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं। राम ब्रिज के ऊपर से अख्तर को देखता है और वो देखता है कि अख्तर लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो इस बच्चे को बचाने में उसकी मदद करे और राम उसको इशारा करके उस ब्रिज के ऊपर बुला लेता है और दोनों मिलकर उस बच्चे को उस आग के अंदर से बचा लेते हैं। वो दोनों ब्रिज पे लटके हुए ही अपना अपना नाम बताते हैं। अख्तर पढ़ा लिखा नहीं होता है और ना ही उसमें रामा राजू जैसा दिमाग होता है। वो तो बस एक सीधा साधा अनपढ़ आदमी होता है। उस बच्चे को बचाने के बाद उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के लिए मुसीबत के वक्त जान भी दे सकते थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को अपनी असली पहचान नहीं बताते हैं। राम भी अख्तर के दोस्त को ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ अख्तर मल्ली को बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। अख्तर राम के पास एक लॉकेट देखता है। अख्तर के पूछने पर राम बोलता है कि ये लॉकेट सीता ने दिया है, जिससे वो बहुत प्यार करता है। राम अख्तर को उस आदमी की फोटो दिखाने वाला होता है जिसको वो ढूंढ रहा था, लेकिन राम को यह पता नहीं था कि जिसको वो ढूंढ रहा है वो उसका दोस्त ही है। वो फोटो राम के हाथ से छूटकर पानी में जाकर गिर जाती है और उसके बाद उस फोटो में उस आदमी का चेहरा बिगड़ जाता है। अख्तर जेनिफर को पसंद करने लगा था। अब ये बात राम को भी पता चल जाती है और राम उन दोनों को मिलाने में लग जाता है। अख्तर को अंग्रेजी नहीं आती थी और इसी वजह से वो जेनिफर से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो समझ नहीं पाता है कि जेनिफर उसको क्या बोल रही है। जेनिफर बाजार से एक लड़की के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। अख्तर के पूछने पर वो बताती है कि वो मल्ली के लिए खरीद रही है। मल्ली का नाम सुनते ही अख्तर समझ जाता है कि वो उस हवेली में ही है और वो अपने हाथों से एक चूड़ी बनाता है और जेनिफर को दे देता है और बोलता है कि मेरी तरफ से मल्ली को दे देना। जेनिफर अख्तर को वहाँ पर हो रही पार्टी में इनवाइट करती है और वहाँ से चली जाती है। जेनिफर का दिल साफ था और इसी वजह से वो मल्ली से प्यार से पेश आती है। वो मल्ली को उसके लाए हुए कपड़े देती है और साथ में ही वह चूड़ी भी देती है जो अख्तर ने उसके लिए भेजी थी। मल्ली उस चूड़ी को देखकर समझ जाती है कि उसका भाई उसको लेने यहाँ तक पहुँच चुका है। दूसरी तरफ अख्तर भी राम को जाकर बोलता है कि मैंने जेनिफर से बात करने की कोशिश की, लेकिन अख्तर बोलता है कि जेनिफर मुझे पसंद नहीं करती है। राम बोलता है कि अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हारे मोटरसाइकिल पर कभी नहीं बैठती। अख्तर राम को वो इनविटेशन भी देता है जो जेनिफर ने उसको दिया था। अंग्रेजों की पार्टी में जेनिफर भी होती है जो सबसे अलग थी। वो सबसे अलग सोच रखने वाली होती है। उस पार्टी में एक लड़का जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है। वो शायद जेनिफर को पसंद करता था, लेकिन जेनिफर उसको पसंद नहीं करती थी। जब अख्तर और राम उस पार्टी में पहुंचते हैं तब जेनिफर अख्तर को काफी ज्यादा रिस्पॉन्स देती है। जेनिफर को अख्तर के साथ देखकर वो लड़का काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जब अख्तर जेनिफर के साथ डांस करने लगता है तब वो धोखे से अख्तर को गिरा देता है, लेकिन राम वहां आ जाता है और अख्तर और राम मिलकर उन अंग्रेजों के साथ डांस का एक कंपटीशन शुरू कर देते हैं, जो भी अपने देसी डांस के साथ, और राम अख्तर को उस डांस में जिता देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेनिफर अख्तर को कॉफी के लिए इनवाइट करती है और राम बोलता है कि उसको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ अख्तर को भी मौका मिल गया था उस हवेली में जाने का और वो इस मौके का काफी दिनों से इंतजार कर रहा था। जब अख्तर जेनिफर के साथ जा रहा था तब राम अख्तर के हाथ पर एक रंग लगा हुआ देखता है और इसी तरह का रंग उसने उस आदमी के हाथ पर देखा था जो कि अख्तर का दोस्त था। राम समझ जाता है कि वो जरूर कहीं न कहीं अख्तर के आसपास ही रहता है और वो उसे ढूंढने पहुंच जाता है। राम उस अख्तर के दोस्त को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ अख्तर जेनिफर के साथ उस हवेली में दाखिल हो चुका था। इस हवेली में पुलिस वाले अख्तर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन जेनिफर आकर उससे बोलती है कि ये मेरा दोस्त है और मेरे साथ यहाँ आया है। वो जेनिफर से छुपकर मल्ली को ढूंढने लगता है। उसको मल्ली की आवाज सुनाई दे रही थी और फाइनली वो मल्ली को ढूंढ लेता है, जहाँ पर मल्ली बोलती है कि उसको अभी यहाँ से ले जाए और बोलती है कि उसको माँ की बहुत याद आती है, लेकिन अख्तर बोलता है कि वो अभी उसको यहाँ से नहीं ले जा सकता क्योंकि अगर वह मल्ली को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उसे मार दिया जाएगा। वो बोलता है कि वो जल्दी ही उसे लेने आएगा। दूसरी तरफ राम ने अख्तर के दोस्त को मार मार कर बुरा हाल कर दिया होता है क्योंकि वो उससे सच उगलवाना चाहता था। वो जानता था कि उस कोर्ट को ढूंढने वाला आदमी कहाँ है, यानी कि उसका भाई कहाँ है, लेकिन अख्तर का दोस्त उसे कुछ नहीं बताता है। जब राम अख्तर के दोस्त को मार रहा होता है तभी उसके हाथ से एक लॉकेट गिर जाता है, जिसको देखने के बाद उसको सीता की याद आने लगती है। इसके बाद हम सीता को देखते हैं जहाँ पर उसके गाँव वाले पूछ रहे हैं कि राम की कोई खबर है क्या। वहाँ हमें पता चलता है कि राम को यहाँ से गए 4 साल हो गए हैं। घर से जाते वक्त उसने गाँव वालों से एक वादा किया था। अब वो वादा क्या है ये तो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अख्तर के दोस्त को राम ने बांध रखा है। अख्तर का दोस्त वहाँ एक सांप पकड़ लेता है
ताकि समय आने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। और जब राम उसके पास आता है तब वो उस सांप को उसके ऊपर फेंक देता है और वो सांप राम को काट लेता है। अख्तर का दोस्त राम को बोलता है कि इस सांप के जहर से 1 घंटे में तुम्हारी मौत हो जाएगी। और काफी सोचने के बाद राम अख्तर के दोस्त के हाथ खोल देता है और बोलता है कि इन रस्सियों को खोलने में तुम्हें 24 घंटे लग जाते। राम की वहाँ सांप के काटने के बाद हालत खराब होने लगती है। दूसरी तरफ अख्तर और उसके साथी मल्ली को वहाँ से छुड़ाने का प्लान बना रहे थे और वहाँ राम भी आ जाता है। राम उसको आवाज नहीं लगा पाता है और अख्तर की भी नजर राम पर नहीं पड़ती है, लेकिन अख्तर को एहसास होता है कि उसका दोस्त यहीं कहीं है और वो उसे पुकार रहा है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त को सांप ने काट लिया है। अख्तर वहाँ काफी सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके राम का इलाज करने लगता है। अख्तर अपना रक्षा कवच भी राम को पहना देता है। अख्तर उसे राम के घर पर ले जाता है और बोलता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। अख्तर बोलता है कि मुझे जरूरी काम से जाना है, मैं सुबह तक आ जाऊंगा। राम समझ चुका था कि यह वही आदमी है जिसको वो ढूंढ रहा है। वो उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। अख्तर वहाँ राम से बोलता है कि उसने जो अभी तक बताया है वो सब सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि मेरा नाम अख्तर नहीं है और ना ही मैं मुसलमान हूँ, बल्कि मेरा नाम है भीम, मैं गोंडों का बेटा हूँ। वो बोलता है कि अंग्रेजों ने हमारे गाँव से एक बच्ची को उठा लिया था और मैं उसी को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। मैंने तुम्हें बताने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं इसलिए रुक गया ताकि तुम पर कोई खतरा न आए, लेकिन मैं आज रात उस बच्ची को वहाँ से निकाल सकता हूँ और उसे बचा सकता हूँ। यहाँ हमें पता चल चुका है कि उसका नाम अख्तर नहीं बल्कि भीम है। वो अपने दोस्त से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सारी बातें राम को बता दी और भीम वहाँ से चला जाता है। उसके बाद राम काफी सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि वो अभी तक जिसको ढूंढ रहा था वो तो उसका अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी, जो कि एक बच्ची को बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों मजबूर था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि भीम अपने प्लान के मुताबिक ट्रक से दरवाजा तोड़कर उस हवेली के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर स्कॉट के वापस आने की खुशी में पार्टी चल रही थी। और भीम उस ट्रक में लेकर आया था काफी सारे जंगली जानवर, जिनमें से टाइगर, लेपर्ड और बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। और वह उस ट्रक को उस हवेली के अंदर ही खोल देता है और वो सारे जंगली जानवर उन अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। भीम जेनिफर को एक कार में बैठा देता है ताकि कोई भी जंगली जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तभी वो देखता है कि एक अंग्रेज ने मल्ली को एक दरवाजे के पीछे कैद कर दिया है। जब वो मल्ली को छुड़ाने जाने वाला ही था तभी वहाँ पर राम आ जाता है। अब राम पुलिस की वर्दी में होता है। भीम राम को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसका दोस्त पुलिस में है। उसने तो सारी बातें राम को बता दी थी। राम भीम को ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ बगावत करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन भीम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त पुलिस में है। वो अब भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका दोस्त उसको गिरफ्तार करने आया है। वहाँ राम भीम को गिरफ्तार करते वक्त उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, लेकिन भीम को तो मल्ली को वहाँ से निकालना था और इसी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो राम को मारने लगता है। उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। वो एक दूसरे को टक्कर देने लगते हैं। वहाँ राम भीम को बोलता है कि अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मल्ली को कभी नहीं बचा पाओगे, और भीम मल्ली के बारे में सोचकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। भीम को अरेस्ट करने के बाद राम को एक स्पेशल ऑफिसर का दर्जा मिल जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हथियारों का जिम्मा राम को सौंप देती है, जहाँ से पूरे देश में हथियारों की सप्लाई की जाती थी। और अब राम के हाथ उस जगह का पूरा कंट्रोल आ जाता है और इसके बाद राम के गांव का सीन दिखाया जाता है। ये वो टाइम होता है जब राम करीबन 15 साल का था और उसका पिता उसको और उस गांव वालों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो ट्रेनिंग असली बंदूक से नहीं बल्कि नकली बंदूक से दी जा रही थी। गाँव वाले बोलते हैं कि अब वो काफी ज्यादा परफेक्ट हो गए हैं, उन्हें असली बंदूक देनी चाहिए। लेकिन राम का पिता गाँव वालों को बताता है कि एक गोली की कीमत क्या होती है। वो बोलता है कि एक गोली की कीमत एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत से भी ज्यादा होती है। मेरे को ऐसा कहा था एक अंग्रेज ने, और ये अंग्रेज स्कॉट ही होता है जिसने उस बच्ची को वहाँ से उठाया था। लेकिन आज भी मुझे वो बात याद है। वो बोलता है कि तुम्हें एक बंदूक जब भी मिलेगी जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम उस काबिल हो गए हो। उसके बाद राम के पिता से राम का चाचा पूछता है कि तुम्हारे पास एक ही राइफल है और कुछ गोलियां, तुम इन लोगों में कैसे बांटोगे? बोलता है कि हथियार खुद जंग ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। अगले दिन राम के पिता को पता चलता है कि राम काफी अच्छे से बंदूक चलाने लग गया है, क्योंकि उसने अपने पिता की बंदूक चुराकर रात के अंधेरे में एक परफेक्ट निशाना लगाकर दिखाया था। इसके बाद कुछ अंग्रेज उस गांव में आ जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं, क्योंकि राम का पिता ब्रिटिश पुलिस में रह चुका था और वो इसी को पकड़ने के लिए आए हैं। उस फायरिंग में राम की माँ और उसके छोटे भाई को गोली लग जाती है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। यह देख राम काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसके पिता उसको हिम्मत देते हैं और तभी राम के पिता को भी गोली लग जाती है। मरते मरते राम के पिता राम से एक वादा करने के लिए बोलते हैं। वो बोलते हैं कि
मुझसे वादा करो कि हर हाथ में हथियार होगा, क्योंकि हथियारों के बिना ये जंग नहीं जीती जा सकती। अब हमें पता चल चुका है कि राम पुलिस में रहकर अंग्रेजों की वफादारी क्यों कर रहा था, क्योंकि वो उस पद तक पहुंचना चाहता था जिस पद पर रहकर अंग्रेजों के हथियार आसानी से गांव वालों तक पहुंचा सकता था। राम सीता को चिट्ठी लिखता है कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है और मेरी नौकरी एक ऐसी जगह लग रही है जहाँ से देश के हर कोने में हथियार सप्लाई किए जाते हैं और जल्द ही मैं अपने मकसद में कामयाब होने वाला हूँ। वो लिखता है कि मैंने अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दिया है, लेकिन मेरे को डर लग रहा है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया है। इसके बाद राम गवर्नर स्कॉट के पास जाता है, जहाँ स्कॉट राम से बोलता है कि उस बगावत करने वाले को ऐसी सजा दो जो बगावत करने वाले लोगों के दिल में डर बैठा सके, और बोलता है कि उसको इतने कोड़े मारो ताकि वो घुटनों के बल बैठकर अपनी जान की भीख मांगे। स्कॉट की बात सुनकर राम काफी घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपने ही दोस्त को मारने के लिए बोला है। इसके बाद भीम को पब्लिक के बीचों बीच सजा देने के लिए लाया जाता है, जहाँ राम भीम को बोलता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो, लेकिन भीम अपना जुर्म कबूल करने के लिए राजी नहीं होता है और राम भी अपना दिल पत्थर का कर लेता है और उस पर कोड़े बरसाने लगता है। भीम को कोड़े मारते वक्त राम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और भीम भी हंसी खुशी उस दर्द को सहने लगता है। अपने ही दोस्त के हाथों मार खाने के बाद भीम की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बंदूकों की डिलीवरी के लिए राम को चुना गया है और ये मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि 15 साल उसने इस वक्त का इंतजार किया है और इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन वो इस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि उसके दोस्त की जान की कीमत कहीं ज्यादा है। वो अपने दोस्त की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और स्कॉट से जाकर बोलता है कि उसको उस मल्ली के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि लोगों के दिल में डर बैठ सके, और उसको यमुना नदी के किनारे फांसी पर लटकाना चाहिए ताकि उसकी लाश को उस नदी में फेंक दें। राम फांसी के वक्त जाने वाले सभी पुलिस वालों की बंदूकों में नकली गोलियां डाल देता है और उनको वहां भेज देता है। राम का चाचा भीम को चुपके से एक ब्लेड दे देता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर उस रस्सी को काट सके। सभी लोग यमुना नदी के किनारे फांसी के वक्त वहां पहुंच जाते हैं। जब स्कॉट और राम उस फांसी वाली जगह पर जा रहे थे, तभी राम धोखे से स्कॉट की गाड़ी पलट देता है, लेकिन गाड़ी पलटने की वजह से राम भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन मल्ली वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ भीम भी उस रस्सी को काटकर पुलिस वालों को मारने लगता है और राम भी उन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश करता है। मल्ली भागकर अपने भाई भीम के पास पहुंच जाती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक पुलिस वाला उस पर गोली चलाने वाला ही था, और जब राम उस पुलिस वाले को मारने के लिए मल्ली के पीछे से बंदूक चलाने वाला था, तभी भीम को लगता है कि वो मल्ली को मारने वाला है, लेकिन राम उस पुलिस वाले को मार देता है और भीम को गलतफहमी होने की वजह से राम को भी बहुत ज्यादा मारता है और वहां से मल्ली को लेकर वहां से भाग जाता है और राम वहां बेहोश हो जाता है। अब हमें 4 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर राम सीता को यह बोलकर जा रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटेगा, और राम गाँव वालों को बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हर एक हाथ में हथियार होगा, और उन लोगों से वादा करके राम दिल्ली के लिए निकल जाता है, जहां जाकर वो पुलिस में भर्ती हो जाता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम स्कॉट को देखते हैं। वहां पर वो बोलता है कि इतने दिन हो गए पर भीम कहीं नहीं मिल रहा है। वहां पर एक पुलिस वाला स्कॉट को बताता है कि भीम और उसके साथी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि वो पहले आगरा जाएंगे और वो लोग आगरा इतनी जल्दी पहुंच नहीं सकते, वो जरूर कहीं न कहीं हाथरस में मिलेंगे। वो पुलिस वाले हाथरस में जगह जगह भीम को ढूंढने लगते हैं। स्कॉट अपने लोगों से बोलता है कि मुझे अपने खास मेहमान से मिलना है, और वो मेहमान और कोई नहीं बल्कि राम होता है, जिसको उन लोगों ने जेल में बंद कर रखा था, क्योंकि राम ने भीम को भगाने में मदद की थी और कई पुलिस वालों को भी मारा था। वहाँ राम स्कॉट से आंखें मिलाकर बात करता है और ये बात उसको पसंद नहीं आती है और वो राम को काफी ज्यादा मारता है। वो पुलिस वाले राम को एक छोटे से कैद खाने में डाल देते हैं, जो कि खुले में जमीन के अंदर बना हुआ था, जिसमें आदमी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है और ना ही लेट पाता है। उन पुलिस वालों ने राम के घुटनों पर काफी ज्यादा डंडे बरसाए थे, इस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि भीम और उसके साथी गांव वाले एक धर्मशाला में रुके हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस की सख्त नजर थी। वो लोग चुपचाप वहाँ रह रहे थे। तभी कुछ पुलिस वाले उस धर्मशाला में चेक करने आते हैं। तभी वहाँ हम देखते हैं कि सीता भी वहीं पर है। सीता पुलिस वालों को जाकर बोलती है कि यहाँ पर चेचस फैल गया है और कई लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। चेचस का नाम सुनकर पुलिस वाले पीछे हट जाते हैं और सीता को लात मारकर वहाँ से चले
जाते हैं। उन पुलिस वालों के जाने के बाद भीम वहाँ से निकल कर आता है और सीता को बोलता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। वो सीता को बोलता है कि धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया। वहाँ वो भीम को बताती है कि मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ अपने मंगेतर के लिए, जो कि दिल्ली में ब्रिटिश पुलिस में नौकरी करता है। भीम सीता के गले में वो लॉकेट देख लेता है। वो लॉकेट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि राम के पास था। वो लोग सीता से डर जाते हैं क्योंकि कहीं सीता उन लोगों को पुलिस के हवाले ना कर दे। लेकिन सीता भीम को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह राम ने पुलिस में नौकरी किस मकसद से की। वो भीम को बताती है कि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो गांव वालों के हर हाथ में हथियार डालेगा, लेकिन उन्होंने अपने एक दोस्त को बचाने के लिए अपनी 15 साल की कुर्बानियों को ऐसे ही जाने दिया। उन्होंने अपने दोस्त को वहां से बचाकर तो निकाल लिया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उसको ब्रिटिश सरकार से बगावत करने के जुर्म में उनको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ भीम सीता की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे दोस्त को गलत समझा जो सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तानियों के लिए लड़ रहा था। वो काफी अफसोस करता है कि उसने उसको वहाँ छोड़ दिया था। वो सीता से वादा करता है कि वो राम को छुड़ा कर लाएगा और तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। अब हम वही सीन देखते हैं जहाँ पर राम का पिता उसको बंदूक देकर अंग्रेजों को मारने के लिए बोलता है। वहाँ राम का पिता अपने आप को अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन वो अपने पीछे काफी सारे बम बांध लेता है और अपने बेटे से खुद को शूट करने के लिए बोलता है। और जैसे ही राम गोली चलाता है उसके पिता की वहीं मौत हो जाती है, लेकिन बम फटने की वजह से वहाँ के सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं। राम के बदले की आग वहीं से शुरू हुई थी जिस दिन उसने अपने पूरे परिवार को मरते देखा था। इसके बाद हम देखते हैं कि भीम उस जेल तक पहुंच जाता है जहां पर राम कैद था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि राम कौन सी जेल में होगा। वहां वो अपने म्यूजिक वाले कोड को इस्तेमाल करता है और उस आवाज को सुनकर राम समझ जाता है कि भीम उसको लेने आ चुका है। उसे उस जेल से निकालकर अपने कंधे पर बिठाकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन काफी सारे पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। भीम ने राम को अपने कंधे पर बिठा लिया होता है और वो दोनों इस तरह से फाइट करते हैं जैसे वो दोनों एक ही हों, क्योंकि राम के पैरों पर उन लोगों ने काफी ज्यादा डंडे मारे थे। इसी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। भीम के पैर और राम के हाथ ये दोनों मिलकर वहाँ के पुलिस वालों को धूल चटा देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक जंगल में चले जाते हैं। भीम जंगल से जड़ी बूटियां तोड़कर राम के घुटनों का इलाज करने लगता है और राम को श्री राम की मूर्ति से धनुष और बाण उठाकर दे देता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और अंधेरे में ही उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और राम और भीम मिलकर उन पुलिस वालों को एक एक कर करके मारने लगते हैं। राम का लुक बिल्कुल श्री राम के जैसे लग रहा था और उसी अंदाज में वो अंग्रेजों पर तीर बरसा रहा था। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनको सुबह हो जाती है और उन अंग्रेजों को मारकर स्कॉट की हवेली पर हमला बोल देते हैं और वो लोग उस हवेली में आग लगा देते हैं। आग लगने की वजह से उसमें रखे हथियार और बम फटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो हवेली पूरी तरह तहस नहस हो जाती है। भीम उन हथियारों से भरे बक्सों को बाहर निकाल कर ले आता है। अब राम स्कॉट को वह बात बोलता है जो स्कॉट ने उसके पिता से बोली थी। वो बोलता है कि 7 समंदर पार अंग्रेजी जहाज में आई इस बुलेट को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देना चाहिए और राम उस बुलेट को भीम को दे देता है और बोलता है कि उसे लौटा दो, वो अपने दिल में सजा कर रखेगा। और भीम उस बुलेट को स्कॉट के दिल के आर पार कर देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है और भीम अपने वादे के मुताबिक राम को सीता के हवाले कर देता है। राम ने भी अपने पिता और गाँव वालों से किया हुआ वादा पूरा कर दिया, जो कि उसके पिता चाहते थे कि गाँव वालों के हर हाथ में हथियार हो। उधर भीम को भी जेनिफर मिल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी देखने में मुझे काफी मजा आया, लेकिन आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।